दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है फैसला। कई वर्ष पहले एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से ऊब गया। एक ने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा, मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिए। दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाई। तीसरा भी बोला, बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर में चलते हैं जहाँ हमें कोई जानता ना हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। 3 चोरों को तो ये सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुरा कर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला में रुक गए। उनमें से 2 शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों ने धर्मशाला लौटकर अपने साथियों से वृद्धा के घर जाने का जिक्र किया। वे भी सहमत हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। वृद्धा के घर पहुंचने पर एक चोर बोला, हम चारों व्यापारी हैं और इस शहर में कुछ काम धंधा करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया और इसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। बुढ़िया उसकी बातें सुन खुश हुई और उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। वह मुस्कुराती हुई बोली, आप यहाँ जब तक चाहे रह सकते हैं। वह प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पैसों से भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया और उससे कहा, कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है, इसे देना तभी जब हम चारों साथ में इसे मांगने आए। बुढ़िया ने बर्तन लेते हुए कहा, ठीक है, और वह अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी से ढक दिया। चारों चोर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी ही वे काफी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत ही स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ली जाए। पर 3 चोर तो बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है। बुढ़िया मना करती हुई बोली, लेकिन मैं तो यह बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। उस चोर के दिमाग में एक विचार आया। उसने बुढ़िया से बोला, मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर पेड़ के तले बैठे हैं, आप खुद ही पूछ ले। बुढ़िया घर से बाहर निकली और उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा है? वह चिल्लाई। तीनों चोरों ने जवाब दिया, जी, कृपया उसे दे दीजिए। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा, जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोर को फावड़ा देती हुई बोली कि घर के पिछवाड़े से खोद कर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफी वक्त बीत चुका था और उनके साथी का कुछ पता नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर गए और उससे पूछा, हमने अपना साथी एक बर्तन लाने के लिए भेजा था, वह कहाँ है? बुढ़िया हैरानी से बोली,
मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुदाली दी थी, उसने आपको बर्तन नहीं दिया। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। वे बुढ़िया से बोले, हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है। उन तीनों की बातें सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई। फिर वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आई। इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने शहर के दौरे पर थे। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के खेल रहे थे और उसमें से रमन नाम के लड़के ने बुढ़िया की दुख भरी कहानी सुनी और वो बोला, भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करने की सजा मिले। यह सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रामन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। रामन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रामन न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने चोरों की कहानी सुनी और कहा, तुम्हारी शर्त यही थी ना कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ। रामन के प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। फिर रामन ने कहा, बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके। रामन ने आदेश दिया। रामन का फैसला सुनकर राजा ने कहा, शाबाश, क्या फैसला दिया है। राजा ने रामन की भरपूर प्रशंसा की। तुम छोटे हो पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रामन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मुकदमों के फैसले किया करोगे। कहानी समाप्त।